हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ये एक स्पेशल वीडियो होगा ऑन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय वन ऑफ माय वेरी ओल्ड क्लाइंट। ओल्ड मतलब जब मैंने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया था उससे पहले के वो मेरे क्लाइंट है। एंड ये जो टॉपिक है, आपने ऑब्वियसली हेडिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि दिस टॉपिक इज बेसिकली बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू अ स्टॉक मार्केट। बट स्टॉक मार्केट की वजह से क्या डिप्रेशन हो सकता है, क्या इंसान डिप्रेशन में जा सकता है? देखिए, डिप्रेशन में जाने के लिए सिर्फ स्टॉक मार्केट इज नॉट द ओनली रीजन। देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच विल टेक यू इनटू अ डीप डिप्रेशन। हो सकता है आप सुसाइडल टेंडेंसी भी आप में डेवलप हो जाए। अब देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा मतलब मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं, और मैंने ये टॉपिक पे बात करने से पहले बहुत सोचा कि कौन कौन से पॉइंट्स को इसमें कहा जाए, समझाया जाए। तो आई बिलीव स्टॉक मार्केट इज नॉट द ओनली थिंग which will take you into the depression। बट मैं जितना जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, तो उस पर मैं थोड़ी सी अपनी राय यहाँ पे पेश करूंगा। जिनको भी अच्छा लगे दे कैन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो, और जिनको लगे कि ये टॉपिक आपके लिए नहीं है, वैसे ये टॉपिक हर एक के लिए है, पर फिर भी जिनको लगे कि ये टॉपिक आपके लिए नहीं है तो दे कैन क्लोज द वीडियो। डिप्रेशन डिप्रेशन का नाम जो है, ये जो वर्ड है, ये सुन के एक ऐसा मतलब एक ऐसी एक एक घिन जैसे फीलिंग आती है। क्यों आती है, हम उस बात पे आते हैं। मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं करूंगा, डिप्रेशन ओवरऑल हर एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में, मतलब लाइफ में ऐसे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से इंसिडेंट्स होते हैं जहां पे इंसान जो है अच्छी खासी लाइफ को तोड़ मरोड़ कर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो एक बहुत ही मामूली सी बात, एक बहुत ही कॉमन सा रीजन होता है ब्रेकअप। आपका कोई लंबे अरसे से चलता हुआ लव अफेयर हो, अचानक से उसमें ब्रेक लग जाए, अचानक से दोनों में से कोई एक पार्टनर कह दे कि भाई यहाँ पे हम जो है रुक जाते हैं, एंड वी विल बी स्टिल फ्रेंड्स रहेंगे, दिस एंड दैट, ये वो। दिस इज द मेन कॉमन रीजन जो आजकल हम एक आम बात हो गई है। खास करके जब हम लोग मैं मतलब स्कूल कॉलेज में था उस वक्त, तो ये बहुत ही मतलब आम बात थी। आज तो मतलब एकदम कैजुअल सी बात हो गई है। आज आप किसी को एक के साथ देखेंगे, कल किसी और के साथ देखेंगे, तो ये तो मतलब आज का तो मतलब युग ही कुछ और है। लेकिन अगर मैं 20-25 साल पुरानी बात करूं तो this particular thing was one of the main cause of a person, of a teenager, to go into a depression। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो भी मतलब टीनेजर या जो भी ऐसा बंदा जो उस वक्त डिप्रेशन से गुजरा होगा, नाउ ही विल अग्री व्हाट आई एम गोइंग टू से। एक लंबे अरसे तक आपका संबंध चल रहा हो, अचानक से उसमें ब्रेक लग जाती है। देखिए ब्रेक देखिए एक बात आप यहाँ पे समझिए कि जब आप चल रहे थे, मतलब जब आपका सब कुछ चल रहा था, उस वक्त क्या आप आपके पैरों पे थे? नहीं। अगर थे, फिर भी अगर टूटा, तो वो एक अलग बात है, उसके बारे वो भी टॉपिक हम यहाँ पे कवर करें। पहली बात तो आप आपके पैरों पे नहीं थे। पिक्चर देखना हो, घूमना फिरना हो, या फिर शॉपिंग वॉपिंग करना हो, तो ऑब्वियसली आप आपके पॉकेट मनी पर ही निर्भर थे। अब जब कोई हल्का फुल्का पॉकेट वाला हो, तो उनके लिए जो है यही एक लिमिट होती है कि भाई आप सिर्फ हमें घुमाओ फिराओ, फिल्में दिखाओ, बस यही तक, दैट्स इट। उसके आगे हम सोचेंगे। ठीक है? और चलो मानो किसी भी रीजन से आपका कट गया,
आपका मतलब ब्रेकअप हो गया। आप मनी मनी ये कहोगे कि एक टाइम था, मैंने हाथ पकड़ के कहा था कि वी विल ऑलवेज बी टुगेदर, दिस एंड दैट, और आज वो मेरे लाइफ में नहीं है, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, तो अब मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ठीक है, डोंट टेक मी पर्सनली, लेकिन आप जैसे सेल्फिश इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखे। क्योंकि एक 2 दिन की चांदनी जैसी बात को आप अगर इतना बड़ा इतना बड़ा मतलब रीजन बना के अपनी लाइफ को एक डिप्रेशन जैसी चीज में झोंक देते हो, उस वक्त उस लड़की के बारे में सोचने या उस लड़के के बारे में सोचने की बजाय उस औरत के बारे में सोचो जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए हो। ठीक है, जब आप पैदा हुए थे और उस औरत ने जब आपको अपनी गोद में लिया था, तब उसने यही सोचा था ना, क्या मेरी तो बेटी बड़ी होकर ऐसे चक्कर में पड़ेगी और डिप्रेस हो जाएगी, या मेरा लड़का बड़ा होकर ऐसे चक्कर में पड़ेगा और डिप्रेस हो जाएगा। ये सोचा होगा ना वो औरत। जब आप पैदा हुए थे, दुनिया भर की खुशी आपको मिले इस तरीके का आपको ब्लेसिंग दिया था। वो और कोई नहीं थी, वो आपकी मदर थी। कल की कल के शुरू हुए रिलेशन की वजह से आप उस औरत को भी भूल गए जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए हो, और आप चल पड़े ऐसी ऐसी मायूसी की तरफ। एक डिप्रेस इंसान की सबसे बड़ी मेंटालिटी यही होती है कि मुझे लोग समझे, मुझे मेरे दर्द को ही बड़ा समझे, कि मेरे साथ ये हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड। एक सिंपैथी, आपको एक सिंपैथी चाहिए। ये कोई रीजन ही नहीं है डिप्रेस होने के लिए, पहली बात। पर ये बात जो है हम उस वक्त नहीं समझ पाते, ये बात जो है एक समय के बाद हमें समझ में आती है। तो भैया, एक ऐसा इंसान जो जो उन लोगों का ख्याल नहीं करता जिनकी वजह से वो इस दुनिया में आया है, जो अपना ख्याल नहीं करता, वो किसी थर्ड पार्टी का ख्याल क्या करेगा? नहीं, नहीं कर सकता। तो ये एक रीजन है जिसको टैकल आप ही को करना है, ये सोचकर कि चलो ठीक है, मैं तो मतलब अपने मन से आया था इस रिलेशन में, अब ये नहीं नहीं रहा तो ठीक है, लेट मी गेट बैक टू माय पीपल एंड लिव फॉर देम। भले फिर आप जिंदगी भर आप किसी और के तरफ देखो ना देखो, दैट इज नॉट अ मैटर, लेकिन इस तरह से अपने आप को बीमार करने की बजाय उन लोगों के लिए जियो जिन जो एक्चुअली में आपका भला चाहते हैं, जो एक्चुअली में आपको ग्रो करना चाहते हैं, जो एक्चुअली में आपके साथ में रहना चाहते हैं। वो आपको कभी छोड़कर जाएंगे नहीं। पर भाई, जब से ये दिल वाले दुल्हनिया आया है पिक्चर, हर लड़का अपने आप को राज मल्होत्रा समझता है, हर लड़की अपने आप को सिमरन समझती है। भाई वो एक पिक्चर थी, आज की तारीख में राज और सिमरन जैसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक, इट्स ऑल अबाउट मनी। जब आपकी जेब भरी हुई होगी तो आपको ये सब चक्करों के बारे में सूझेगा भी नहीं। अरे भाई, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, पैसा बनाओ, दुनिया घूमो, और अपने फैमिली को भी घुमाओ। जब आप इस तरीके की लाइफ जियोगे, आपको ये डिप्रेशन फिप्रेशन जैसा कुछ चीज आपको टच भी नहीं करेगा। पर नहीं, हमें तो बस क्या कहे अभी। दूसरा रीजन होता है, जब डिप्रेशन का दूसरा रीजन होता है कि जब रातों रात आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, आपका धंधा पानी खत्म हो जाता है, आपको आपके घर के एसेट्स बेचने की नौबत आ जाती है, आपका साथ हर कोई फैमिली में से मतलब जो भी सगे वाले होते हैं वो सब आपका साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में इंसान, एक भला चंगा इंसान क्या क्या करेगा? डिप्रेस नहीं होगा तो क्या करेगा? बराबर है, सही बात है। चलो, इसके बारे में कुछ समझाने की बजाय मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप में से हार्डली कोई होगा, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा ऐसा, जो इस एक्टर को पहचानता नहीं होगा, अमिताभ बच्चन को। अब ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये बात कितनी सच है, लेकिन जो स्टोरी हमारे सामने आई है, मैं उसी में से एक पॉइंट निकाल के आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। एबीसीएल कंपनी 1997 या 98 में उन्होंने कुछ स्टैब्लिश की थी, नहीं उससे पहले की थी शायद, 94 या 95 में कुछ की थी। और उन्होंने बैंडिट क्वीन और
तेरे मेरे सपने, और भी 2-4 फ़िल्में थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी। और वो कंपनी एकदम से घाटे में चली गई एंड एबीसीएल कंपनी जो है रातों-रात बंद हो गई। अमिताभ बच्चन जैसा महानायक जो सुपरस्टार रहा है, इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में उन्होंने दी है, हर एक का आइडल रहा है वो इंसान, और वो रातों-रात दिवालिया हो गया। उसे पता नहीं चला कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? यू नो इस तरीके की बात तो हमारे सामने आई थी, टीवी के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए। फ़िल्म इंडस्ट्री में से भी आई डोंट थिंक किसी ने उनको सपोर्ट करना चाहा होगा, या मे बी चाहा भी होगा, लेकिन वो बात कभी सामने नहीं आई। लेकिन अभी मतलब एक जगह पे मैंने पढ़ा, और वो बात ये थी कि उस वक़्त जो है अनिल अंबानी उनके ख़ास दोस्त हुआ करते थे। आज आज है क्या नहीं मैं नहीं जानता। तो वो जो है अमिताभ बच्चन को अपने साथ अपने फ़ादर के पास ले गए, धीरूभाई अंबानी के पास, और उन्होंने कहा कि भई ये हमारे फ्रेंड है, आप भी जानते हो, इनके साथ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, तो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो धीरूभाई ने भी उस वक़्त यही कहा कि हाँ, ठीक है, हेल्प तो करनी चाहिए। लेकिन उस वक़्त जो है बच्चन साहब का ये मानना था कि अगर मैं आज इनसे हेल्प ले लूँगा, तो मैं हमेशा किसी न किसी की हेल्प का मोहताज रहूँगा, राइट? अब यहाँ पे बच्चन साहब गलती कर गए ना, उन्होंने जो है अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया, जबकि उनको डिप्रेस होना चाहिए था, राइट? एबीसीएल जैसी बड़ी कंपनी अगर दिवालिया हो जावे, लोगों का कर्जा बढ़ जावे, एक ऐसा एक ऐसा महानायक जो लोगों के बिल नहीं चुका पा रहा है, तो उनको तो मतलब डिप्रेस होना बनता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपने फैमिली की तरफ देखा और खुद से ये प्रॉमिस किया कि भई जब तक मैं हूँ, इन लोगों पे कोई आँच नहीं आनी। और आप आज भी उनको देखोगे कि हर दूसरे ऐड में आपको अमिताभ बच्चन दिखेंगे। कुछ ना कुछ उनका प्रोडक्ट होगा। हम घर पे बैठे-बैठे कभी-कभार उनका मज़ाक उड़ाते हैं कि यार ये उम्र में ये बंदा क्या इतना सारा काम कर रहा है। पर ये तो सिर्फ़ एक मज़ाक की बात हो गई। उसके पीछे का जो असली मोटिवेशन वो ये है कि अब वो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता। हम जो कहते हैं कि उम्र उम्र सिर्फ़ एक नंबर होता है, ये बात अमिताभ बच्चन साहब प्रूव कर रहे हैं। उनसे छोटी नहीं आधी उम्र के बंदे तकलीफ आने पे सीधा सुसाइड करते हैं। एग्ज़ाम्पल है आपके सामने। तो जब आप दिवालिये हो जाते हो, ये जो चैनल देख रहे हैं, वो अगर कभी-कभार आप कभी अपने लाइफ़ में ऐसा इंसिडेंट से गुज़रे होंगे, तो ऑब्वियसली आपके सर पे तो हज़ारों करोड़ों का तो कोई कर्जा होगा नहीं। कितना होगा? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। और आपको क्या लगता है, अगर आपका धंधा-पानी बंद हो गया, आप बर्बाद हो गए, तो आप डिप्रेशन में जाएँगे, तो आपका धंधा-पानी खिल उठेगा। कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई सेलिब्रिटी की कोई भी मतलब ऐसी कथा आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं बना सकती, जो मोटिवेशन आपको आपके अंदर खुद बनानी चाहिए। लेकिन हम जो है बड़ी-बड़ी बड़े-बड़े लोगों की फिलॉसफी सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं। अरे इंस्पायर होना है तो उन लोगों को देखो, जो आप बर्बाद होने के बाद भी आपको देखकर आपको स्माइल देते हैं। वो आपका असली इंस्पिरेशन। आप हमें लगता है कि मेरा दुःख सबसे बड़ा होगा, लेकिन अब आप तय करिए उसको आपको कितना बड़ा बनाना है। इतना बड़ा बनाना है कि वो दुःख आपके साथ-साथ आपके पूरे फैमिली को खा जाए, या फिर अपने फैमिली के साथ होकर उस दुःख को देखकर एक-दूसरे को स्माइल करनी है और कहना है कि ये ले, ये हमें बर्बाद करने आया है। ये आपको तय करना है कि आपके लिए आप खुद बड़े हो या आपकी खुद से बनाई हुई तकलीफ बड़ी है। ठीक है? तीसरा, अगर मैं बात करूँ, चलो स्टॉक स्टॉक मार्केट को लेते हैं। कि स्टॉक मार्केट क्या डिप्रेशन में हमें ले जा सकता है कि नहीं? अब देखिए,
स्टॉक मार्केट कोई एक पर्टिकुलर इंसान तो है नहीं, ये एक सिस्टम है, ठीक है? और सिस्टम हमेशा प्लस और माइनस दोनों तरीके से वर्क करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और अगर आप डिप्रेस हो, तो यहाँ पर भी कुछ रीजंस यहाँ पे आते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेस हो। पहली बात, आपने ट्रेड लिया है, वो आपने आपकी कैपेसिटी से बढ़कर लिया है, और उससे भी पहले आपने जो ट्रेड लिया है, वो ट्रेड नहीं लिया है, आपने एक गैम्बल किया। अगर आपने डिलीवरी में ट्रेड लिया है, तो भले ना अगर आपका 100 वाला अगर कल सुबह 50 भी हो जावे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपने तो डिलीवरी उठाई है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर 50 हो गया है तो एवरेज करो। अगर आपने फ्यूचर लिया है, 2 लॉट जो आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। 10 लॉट जो आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, लेकिन आपको लगा कि नहीं मैं तो एक ही बॉल में सिक्सर मारूँगा, तो अभी इसमें मार्केट का क्या कसूर है? ऑप्शन तो भैया ऑप्शन का तो नेचर ही वो है। ये तो मैं आपको हर वीडियो में हर मेरी इस तरीके की जो वीडियो होती है, सैटरडे संडे को जो मैं बनाता हूँ, उसमें तो मैं हर दूसरे वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि ऑप्शन का तो नेचर ही है मेल्ट होना। वो एक मेल्टिंग आइस ही है। आपने उसको खरीदा कि बस वो अपना वजूद खोना शुरू कर देगा। जब तक आपका स्टॉक आपके फेवर में उस डायरेक्शन में नहीं जाता जो डायरेक्शन का आपने ऑप्शन लिया है। पुट लिया हो तो नीचे गिरना चाहिए इंडेक्स, और अगर कॉल लिया है तो इंडेक्स ऊपर जाना चाहिए। जब तक वैसा नहीं होगा तब तक आपका ऑप्शन जो है वो पिघलता रहेगा। अब यहाँ पे मानो आपने आज 22 500 का पुट लिया है, बराबर है? कल अगर 22 600 हुआ, आपका ऑप्शन थोड़ा सा मेल्ट होगा। दूसरे दिन 22 400 हुआ, तो आपका ऑप्शन प्लस हो जाएगा। तीसरे दिन 22 300 हुआ, 200 हुआ, आपका ऑप्शन और प्लस हो जाएगा। और अगर 22 200 वाला चौथे दिन 22 300 हो जाएगा, 100 पॉइंट अगर बढ़ेगा, तो जो ऑप्शन आपका एकदम स्पाइक हुआ है, वो उसी दिन आधा हो जाएगा। दिस इज द नेचर ऑफ ऑप्शन। तो ऑप्शन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? दिस इज नॉट अ स्टॉक कि भाई आपने लिया, पड़ा है तो पड़ा है, बढ़ेगा तब देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी कहा है कि ऑप्शन की औकात ही उतनी है कि आप एक दो लॉट से ज्यादा करो ही मत उसमें। पर हम है कि नहीं, हम नहीं सुधरेंगे, हमें तो बस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कि सबसे बड़ा ऑप्शन प्लेयर कौन है इस दुनिया में, तो मैं हूं, है ना? ये आपको टैग चाहिए, इस तरीके का आपको अवार्ड चाहिए। तो भैया मार्केट में डिप्रेस होना, चलो आज मार्केट ने आपको रुलाया, ठीक है, आज मार्केट में आपको लॉस आया, डेबिट आया, कल सुबह प्लस हो जाएगा और परसों फिर से माइनस हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? मार्केट को दोष देने की बजाय, बिकॉज ये मार्केट का नेचर ही है ऐसा, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। और आपको अगर उस नेचर से अगर आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो, तो फिर मार्केट छोड़ दो। देन मार्केट इज नॉट फॉर यू। आज मैंने मेरे लाइफ में मार्केट में बहुत से लॉस किए, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास में तो बहुत ही बड़ा रीजन है इस मार्केट को छोड़ छोड़ देने का, लेकिन जहां जहां मेरे से लॉस हुआ है, आई हैव रियलाइज कि दैट वाज सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती थी, या फिर मेरी मेंटेलिटी की गलती थी, या फिर मेरी सोच वैसी थी। आज अगर आप सही ढंग से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, अगर कभी अगर आप अटक भी जाओ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, अगर आपके पास में टाइम है, यही ऑप्शन आपके लिए एक लॉटरी साबित होगा। अगर आपके पास में टाइम नहीं है, और अगर आप कहते हैं ना कि अगर आपके पास में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और मैं कहूं कि जाओ 24 घंटे में पूरी दुनिया घूमो, तो आप क्या करोगे? आप आपका मोहल्ला भी नहीं घूम पाओगे, क्योंकि वो प्रेशर रहेगा कि भाई 24 घंटे ही है मेरे पास। आप आपका जो लोकेशन है, जो आपका एरिया है, आप वो लोकेशन को भी पूरी तरह से घूम नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपको प्रेशर में इतने दबे रहोगे। और यकीन मानो आपको जो भी लॉस होते हैं वो इसी सिचुएशन में होते हैं। आप मंडे के दिन थर्सडे वाली एक्सपायरी का ऑप्शन लोगे और ये चाहोगे कि 2 दिन में आपको ऑप्शन वो कमाल कर कर दिखाए जो शायद उसको महीना लगेगा करने को, या मे बी और टाइम लगेगा उसको करने को। होता है कभी, कई बार ऐसे होता है कि भाई 2 रुपए वाला ऑप्शन आपका 200 रुपए हो जाता है। पर किस दिन होगा वो आपको पता है?
तो बजाय ये सब में पढ़ने के, इस तरीके के गैम्बल में पढ़ के डिप्रेशन को आमंत्रण देने के, आप सीधा-सीधा जो है टाइम वाला आप ऑप्शन लीजिए, यानी कि अगर आप अप्रैल के 10, 12, 15 तारीख में आप आ चुके हो, तो अब आप जो ऑप्शन लेंगे, चाहे इंडेक्स का लो, चाहे स्टॉक का लो, आप अप्रैल का लेंगे, अपना सॉरी मई का लेंगे, मई एंड का लेंगे। आपके पास में सीधे 45 दिन का आपके पास में टाइम आ, डेढ़ महीना आपके पास में ऑटोमेटिकली आ गया। अब अगर जो ऑप्शन आपने लिया है मई एंड का, ठीक है, वो आपको अप्रैल में ही प्रॉफिट देगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। लेकिन आपको अप्रैल का नहीं लेना है, आपको मई का लेना। मैंने आपको बीच में भी एक बार कहा था कि जब भी आपका ऑप्शन आपको लेना हो, आप जो है 3rd वीक ऑफ द मंथ में आप लीजिएगा। लेकिन कौन-सा? अगले महीने का। प्रॉफिट आपको यही महीने होगा, लेकिन लेना है आपको अगले महीने। भले थोड़ा दूर का लीजिए, थोड़ा महँगा लीजिए, 1 लॉट लीजिए, 5 लॉट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 1 लॉट लीजिए। ठीक है? तो इस तरीके से मार्केट विल सी मार्केट डज़न्ट वांट यू टू अर्न। लेकिन अगर आप मार्केट में पूरी तरह से घुस जाते हो, आप उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ आपके ज़हन में रखते हो, आपको पता है कि मार्केट किस तरीके से काम करेगा, तो बिलीव मी मार्केट जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके फ़ेवर में ही काम करना शुरू करेगा। लेकिन आपको एवरी डे कुछ ना कुछ मार्केट से सीखना पड़ेगा। तब उसके लिए आपका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपने मेरी वीडियो देख ली, मेरा व्यू क्या है? मंदी का है। आप जाके किसी और की वीडियो देखोगे, उसका व्यू क्या है? वो भी कहेगा मंदी है। अब आप जाके किसी तीसरे की वीडियो देखोगे देखेंगे, वो बोलेगा कि नहीं तेजी होगी, 24,000 जाएगा मार्केट। आपके दिमाग में बड़ा कन्फ्यूजन आ जाए कि अरे बाप रे! 2 जन बोल रहे हैं मंदी होगी, 1 जन बोल रहा है तेजी होगी। आप और 2 जन की वीडियो देखोगे, वो भी बोलेगा नहीं, नहीं तेजी होगी, 26,000, 30,000 की निफ्टी आ जाएगी। तब आप और कन्फ्यूज़, आपकी रातों की नींद हराम, खाना-पीना बंद, क्योंकि आपके दिमाग में वही आएगा कि मंडे को मार्केट कैसे खुलेगा, ट्यूसडे को मार्केट कैसा रहेगा, मेरा टारगेट कैसे आएगा। भैया ये मेरा व्यू था, तेजी का व्यू उस बंदे का था, आपका क्या व्यू है? आपको आपका व्यू कुछ है ही नहीं, है ना? हम में से जिसका व्यू सही पड़ेगा, वो आपका व्यू। फिर आप क्या करोगे? आप उसी के वीडियो फॉलो करोगे। फिर कभी अगर उसने कहा कि नहीं मंदी होगी, तब आप किसी और का वीडियो देखोगे, उसके बाद किसी और का वीडियो देखोगे, और उसमें से जिसका व्यू सही लगेगा, आप उसकी तरफ चले जाओगे। भैया ऐसे करोगे तो ऊपर से भगवान भी नीचे आएगा, वो भी आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं करवा पाएगा। फिर तो आपका डिप्रेस होना बनता है। ये मैं आपको खुला कहता हूँ। अगर आपका इस तरीके का रवैया है, आप दुनिया भर के लोगों के व्यू जानोगे और आपका खुद का ही कोई व्यू नहीं होगा, यानी कि आपको मार्केट आता ही नहीं है। जब आपको लड़ाई करना आता ही नहीं है, तो भैया किसने बोला आपको ये मैदान में आने के लिए? आप जाओ पहले सीखो उसको। और अगर आपको नहीं आता है, देन आई एम सॉरी टू से दिस बट यू आर नॉट मेंट फॉर दिस पर्टिकुलर मार्केट। ये खा जाएगा, पर नहीं, हमें तो पूछ-पूछ के भी करना है, हम करेंगे। मैं टिप प्रोवाइड करता हूँ, नो डाउट। मेरे टिप सक्सेस भी होते हैं, कभी-कभार हम अटक भी जाते हैं, और मेरा ये पर्सनल है कि जब तक आप प्रॉफिट में ना आ जाओ, वो भी मेरा ही ज़िम्मा रहेगा। अगर कोई लॉस हो जाता है, तो मैं आपको उसमें प्रॉफिट कन्वर्ट करके दूँगा। ये भी मेरा आपको कमिटमेंट है। सब कुछ बात सही है, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं आपको कहूँ कि भैया आपको जो है इस रास्ते चलना है, तो मैं तो सिर्फ़ आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। चलना तो आपको है। जब आपको चलना ही नहीं आता, तो मैं क्या आपको गोद में उठा के लेके जाऊँगा? यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि भई निफ्टी ओवरबॉट है, ये फलाना स्टॉक ओवरबॉट है, तो आप भी तो देखो उसको कि सच में वो ओवरबॉट है या नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि आप तो मतलब बिना आँख आँख वाले हो, आपकी उँगली पकड़ के मुझे आपको उस दिशा में लेके जाना है। लेकिन उससे पहले जो आप जो है 50 लोगों से पूछ लोगे कि भई इस दिशा में जाऊँ?
मैंने तो इस दिशा का लिया हुआ है टिकट। तो जब तक आप खुद भी समझ नहीं नहीं समझते इस पर्टिकुलर चीज को, तब तक मैं आपसे विनती करता हूँ स्टॉक मार्केट में मत काम करिए। अगर करना है तो सब अभी आप अभी सीधी सी बात है, व्हाइट कपड़े, वो कहते हैं ना शर्ट और हाफ हाफ स्लीव का व्हाइट शर्ट पहना के वो स्टेथोस्कोप आपके गले में डाल के आपको मैं बोलूं कि चलो ये बंदे का आप ऑपरेशन करो, आप करोगे क्या? ऑपरेशन मारो गोली। अगर मैं कहूं कि चलो आप एक डिस्पेंसरी खोल दो, मैं आपको कुछ केमिस्ट से दवाई ला के देता हूं, आप मेरे को बताओ ये दवाई किस काम आएगी? आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। काला कोट पहना के आपको अगर मैं कोर्ट में ले जाऊं, बोलोगे चलो मेरा केस लड़ो, आप लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वो पढ़ाई नहीं की है। आपने ना डॉक्टरी पढ़ी है कि आप डॉक्टर बन सको, ना आपने वकालत पढ़ी है जो आप वकील बन सको। तो आपने स्टॉक मार्केट भी कहां पढ़ा है कि आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनने चले? और फिर आप गाली गाली दोगे कि इसकी वजह से मेरा लॉस हो गया, मार्केट की वजह से मेरा लॉस हो गया। भैया आपको कितना आता है? हमारी वजह से किसी का लॉस नहीं हुआ है। जो भी हुआ है, अगर आपका पैसा अटका है तो वो तो हमारी जवाबदारी है, हम आपको कवर करके देंगे। लेकिन हमारा कहना था एक या दो लॉट लेने का। 20-20 लॉट लेके आप जो काम करते हो तो उसमें क्या करें अभी? आपको तो मतलब सैल्यूट करने का मन कर रहा है। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही मानना है, कोई भी चीज इस दुनिया में जो है हमें डिप्रेस नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल हम हमारी चद्दर से बाहर हमारे कदम ना बढ़ाएं। हम कहते हैं ना कि जितनी चद्दर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। मैं इस बात को भी नकारता हूं। क्यों? क्योंकि चलो एक और फिल्मी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब ये बात कितनी हाइप है कितनी नहीं वो नहीं जानता मैं, लेकिन फिल्म में ये सीन स्क्रीन पे आया था, तो वो मैं आपको कहता हूँ। एक मूवी आई थी फरहान अख्तर की मिल्खा सिंह के ऊपर, भाग मिल्खा भाग आई थी, बराबर है। अब ये मूवी की वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान हो गया था। क्यों? क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन मैं उस मूवी की टिकट लेके आता था और हमने वो मूवी कम से कम 4 या 5 बार थिएटर में देखी है। जब भी टीवी टीवी पे वो पिक्चर आती, किसी भी चैनल पे वो पिक्चर आती, हम वो पिक्चर देखते। वो कंपलसरी हमारे जब अगर मैं घर पे हूं तो मुझे वो पिक्चर देखनी है, अगर वो पिक्चर आ रही है तो हम वो पिक्चर हमें देखनी देखनी। ठीक है, वो मतलब एक अलग ही मतलब लेवल का एक मैडनेस था। अब वो मूवी में एक सीन था जब फरहाना जो मिल्खा सिंह थे उनके जो राइवल्स थे वो उसके पैर तोड़ देते हैं। ठीक है। अब अगले दिन उनका रेस होता है। वो तो मतलब जूता वूता लेके चल पड़ते हैं रेस ट्रैक पे। उसके कोच उनको कहते हैं कि भाई रहने दो, परमानेंट डैमेज हो जाएगा, अगली बार आपको फिर से मौका मिलेगा। पर हमें तो अगली बार का इंतजार ही नहीं करना। हम क्यों करें अगली बार का इंतजार? तो वो उस टूटे हुए पैर के साथ ही जो है रेलवे ट्रैक किया, अपना रेस ट्रैक पे दौड़ने लगते हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अब ये वो कर पाए क्योंकि उनको दौड़ना आता था। उनको पता था कि मैं ये रेस कैसे जीतूंगा। और सबसे पहले उनको उनके दिमाग में सिर्फ यही था कि मुझे बस भागना है, हार जीत भगवान जाने। वो सब कुछ भगवान को सौंप के, गुरुजी को सौंप के वो बस दौड़ता है, आंख बंद करके दौड़ता है कि जो होगा देखेंगे। क्योंकि उनको दौड़ना आता था, उनको सबको पछाड़ना आता था, एंड दैट वाज हिज मेन वेपन। यहां पर जब आप स्टॉक मार्केट करो, चाहे कोई बिजनेस करो, चाहे नौकरी करो, चाहे कुछ भी करो, आपका वेपन क्या है यहाँ पे? जब तक आपको आपका वेपन समझ में नहीं आता कि ये मेरा वेपन है, तब तक जो है आप किसी भी फील्ड में सक्सेस कैसे पाओगे? आज पैर टूट के बंदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, तो ये बात तो यहाँ पे ही गलत साबित हो गई कि एक बीमार इंसान कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने, देखिए, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल हम लेंगे, हम महेंद्र सिंह धोनी को बारे में सोचते हैं कि एक टिकट कलेक्टर आज इंडियन टीम का कैप्टन बन गया। लेकिन क्या आपको इंडियन टीम का कैप्टन बनना है? क्या आपको क्रिकेट खेलना है? नहीं। राइट। अगर खेलना है तो
आप जाइए उस फील्ड में और फिर इस तरीके का एग्जाम्पल लीजिए। आप धीरूभाई अंबानी का एग्जाम्पल लेते हैं कि वो तुर्की गए थे, वहां पे उन्होंने गैस कंपनी में काम किया था। भैया आपको तुर्की जाना है क्या? आपको अंबानी बनना है क्या? तो उन लोगों ने उस वक्त किस चीज का मोटिवेशन लिया था, आप बताइए। धोनी की मूवी में एक सीन आता है जहां पे उनके कोच उनको कहते हैं कि बी ऑन द ग्राउंड, बी ऑन द पिच, जो भी फिलहाल बॉल आ रहे हैं उनको आप बाउंसर समझो, छोड़ दो। एक ऐसा बॉल आपको हर ओवर में मिलेगा जब आपको उसको ध्यान से आइडेंटिफाई करना है और एक शॉट लगाना है, छक्का लगे चाहे चौका लगे, और आपका जो स्कोर बोर्ड है वो रोटेट होता रहेगा। बस पिच पे डटे रहना है, बने रहना है। तो जब तक आप पिच पे डटे नहीं रहोगे, बने नहीं रहोगे, ये डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारे के सारे जो भी राक्षस है वो आपको मारने के लिए तो तैयार है ही। अगर आप डटे हो तो आपका ध्यान, आपके जो आपका वो जो 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 एक जटिल मेंटेलिटी, जो जिसे कहते हैं, जो मिल्खा सिंह में थी कि भाई पैर टूटे चाहे हाथ टूटे मेरे को तो दौड़ना ही, यानी कि कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करके ही रहना है। तो जब तक वो पागलपन नहीं आता आपके दिमाग में, आपके लाइफ में डिप्रेशन का इनविटेशन हमेशा ओपन रहेगा। इतना आप ध्यान में रखना, ठीक है। एक मानो एक एक अच्छा खासा मंदिर है, अगर उसको आप तोड़ मरोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा? खंडर बन जाएगा। तो जब आपका दिमाग है उसको आप अगर मंदिर की जितना पवित्र रखोगे तो ये डिप्रेशन विप्रेशन आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, ना आपके जिंदगी में आए। तो कोई आपको, कोई मोटिवेशन स्पीकर या कोई इस तरीके की जो भी मतलब मैंने बातें की है आपके ऊपर, आपको क्या कहते हैं, इंस्पायर या मोटिवेट नहीं कर सकती जब तक आप अंदर से खुद को मोटिवेट नहीं करते कि ये जो भी कारस्तान हुआ है, मैं और मेरी लाइफ इस सारे कारस्तान से ऊपर है। अगर मैं हूं और अगर ये कारस्तान हुआ है तो मेरे ही वजह से ये कारस्तान ठीक भी हो जाएगा। चाहे आपके सर पे 50 लाख का कर्जा हो, 1 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पता है कि आप इसमें से कैसे निकलोगे, और अगर पता नहीं भी है, बस आपको इतना ही पता है कि मैं निकल जाऊंगा इसमें। कैसे निकलूंगा वो भगवान रास्ता करके देगा, मैं निकल जाऊंगा इसमें। तब ये सारी नेगेटिव चीजें जो हैं, जो आपको बीमार कर देती है और आपकी वजह से आपका पूरा परिवार भुगतता है। सीधी सी बात है ना, आपको देखो, फैमिली आपको फेल्यूर के तौर पे एक बार देख लेगी, बीमार के तौर पे आपको कभी नहीं देखेगी। देखना चाहेगी भी नहीं। लेकिन क्या करें, देखना पड़ेगा और खुद दुखी होना पड़ेगा। तब आप खुद सोचिए, डिप्रेस होके आप आपकी फैमिली को ये देना चाहते हैं या हिम्मत से उठ के अपने टारगेट को अचीव करके एक अच्छी खासी खुशहाल लाइफ देना चाहते हैं? ये आप डिसाइड करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।